अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल होते रहे। अगर बेहतर लगे तो आप मेरा एक यूट्यूब का चैनल है अदील राजा शॉर्ट्स, वो भी सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टिकटॉक अकाउंट अदील राजा व्यूज़ के नाम से है शायद, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर आपको रील्स मिल जाएंगी छोटे फॉर्मेट में। फेसबुक पेज भी इसी तरह अदील राजा के नाम से है। मेरे इसी वीडियो में नीचे लिंक्स दिए गए होंगे काफ़ी सारे, वो ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं बात करना चाहता हूं आज जनाब कि ये कंपनी, एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि अब यही कंपनी चलेगी। आजकल खबरें आपको पता है ऐसी आ रही हैं कि फील्ड मार्शल को बैज लग गए, फील्ड मार्शल के बैज का डिज़ाइन चेंज हो गया, फील्ड मार्शल ने बैज खुद ही लगा लिया अपने आप को, फील्ड मार्शल ने अशाइया दे दिया, अशाइयों में गन्ने दिखा दी जो ड्रोन गिराती हैं। अच्छा जी, बड़ा मज़ा आ गया हमें। पंजाब के दरिया सूखे पड़े हैं, हमने सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो पाकिस्तान से वीडियोज़ आ रही है, अब जो दरिया सूख चुके हैं उनका क्या करना है वो भी हमें फील्ड मार्शल साहब ज़रूर बताएं। शहबाज शरीफ साहब हमें ज़रूर बताएं कि उनका क्या करना है। हमने अभी, क्या हम जंग पे हैं, क्या हम जीत चुके हैं? हम जीत चुके हैं। टैक्टिकल विक्ट्री को हम फुल ब्लोन आउट वॉर से कंपेयर करके आवाम को बेच रहे हैं, या क्या करना चाहिए हमें? हम कैसे करना चाहते हैं सब कुछ, और पानी हमें कैसे मिलेगा? क्या हम सिर्फ बातों की हद तक कहेंगे कि एक्ट ऑफ वॉर है, या हम बैठ के उम्मीद लगा के रखेंगे कि इंडिया तो हमारा पानी रोक ही नहीं सकता? जनाब देखें, मजबूरी है, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा पानी। ये होप इज़ आवर बेस्ट स्ट्रैटेजी एट दिस मोमेंट। अब टॉपिक मेरा ज़रा क्या था कि ये कंपनी नहीं चल सकती। किसी भी मुल्क को चलने के लिए सियासी इस्तेहकाम की बड़ी ज़रूरत होती है। ये ज़रूरी होता है कि जो इलेक्शन जीते वो हुकूमत करे, इदारे, इंसाफ के इदारे अपना काम करें, सिक्योरिटी के इदारे अपना काम करें और मुल्क आगे बढ़े। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, सियासी तौर पे इस्तेहकाम होता है, तो फिर मुआशी इस्तेहकाम आया करता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल से सियासी इस्तेहकाम नहीं है। ये जो अभी ठहराव आपको नज़र आ रहा है, ये डंडे के ज़ोर पर है। मार मार कर एक पार्टी को, उसके बंदों को उठाकर, सोशल मीडिया वर्कर्स के लोगों को अगवा करके, सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवा के और फिर झूठे दावे करके, तो ये ठहराव पेश किया जा रहा है। इसके पीछे जो लावा पक रहा है वो आप ने किसी ने देखा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, और जब ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा तो ये कंपनी नहीं चलेगी। आप कुछ अरसे के ठहराव को, गंदा पानी ठहर जाता है, जब पानी ठहर जाता है तो बदबू आना शुरू होती है। बहता हुआ पानी ही साफ़ होता है जिसमें आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। खड़े पानी में बदबू आती है, वहाँ पर डड्डू आ जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान पे भी डड्डुओं का राज है। इन डड्डुओं से जान छुड़ानी होगी, पानी को चलाना होगा, जमूत को तोड़ना होगा। ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब एक हकीकी मानों में कोई हुकूमत आएगी। इमरान खान साहब डील के लिए मान नहीं रहे। इमरान खान इज स्पेलिंग ब्लड। बहुत सारे लोग अब ये तज्जिया करते हैं जनाब कि इमरान खान रह गया, पार्टी ख़त्म हो गई। तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे लोग कहते हैं, बट एक बंदा जेल में क्यों बैठेगा जब उसको डील ऑफर हो रही होगी? तो एक बंदा क्यों एफर्ट करेगा, क्यों एहतजाज की बात करेगा अगर डील से बाहर निकलना इतना ही आसान है? क्योंकि इमरान खान साहब मेरा ख्याल है ये देख चुके हैं कि जनाबे वाला ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी लड़खड़ाएगी और अपने ही वज़न से गिरेगी, और ये गिरने के नज़दीक है। आपको नज़र आएगा, मैंने गिरने का लफ्ज़ बोला, खंग निकल गई, तो ये आपको नज़र आएगा। ऐसा भी कोई मसला नहीं है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जहाँ से मुझे आइडिया ये आया, उन्होंने भी एग्जैक्ट यही बात की थी कि जनाब ये कंपनी नहीं चलेगी, ये हुकूमत, इस तरह कोई मुल्क चल ही नहीं सकता जिस तरह इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। अब मालूम नहीं कि जो साइंसदान हमारे हैं वो इतने तजर्बाकार हैं इस साइंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, वो चला लें, शायद हो सकता है। अच्छा, साथ साथ जनाब, अब कल नजम सेठी साहब का मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम, क्लिप देखा मैंने उनका प्रोग्राम, मैंने कभी गलती नहीं की सुनने की उनका। उन्होंने कहा जी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान ने किया, देखो बाकियों ने भी किया, उन्हें थोड़ा मोटा माड़ा मोटा बुरा शुरा कह दिया, लेकिन ये जो इमरान खान ने किया जनाब, ये तो कभी आज तक किसी ने किया ही नहीं है। मैं वो ढूंढ रहा था तो मुझे याद आ गया एक, जिस फौज को हमने टैंक और जहाज देकर दिए, माफ़ कीजिएगा, जिस फौज को हमने टैंक और जहाज लेकर दिए, यही फौज पाकिस्तानियों का खून कर रही है। ये फौज सवात और कबायली इलाकों में क्या कर रही है? ये फौज बलूचिस्तान में क्या कर रही है?
अपने ही लोगों को बेदरह कत्ल कर रही है। सेठी साहब, ये इमरान खान साहब ने नहीं कहा सर, ये इस कुर्रा अर्ज़ के बेहतरीन लीडर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फरमाया है। ये मैं ये सुने। जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दिए हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है? इन कबायली इलाकों में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में अब्दुल बुबरी को मार दिया गया, बालाच मरी को मार दिया गया। ये पाकिस्तान में कराची के अंदर 48 लाशें गिर गई। जिस दिन 48 लाशें कराची में गिरी, उस दिन रात को मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में जलसा करके इस तरह से सब पूरी कौम के सामने अपने ये बाजू ऐसे करके दिखाए कि मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूं। ये इतना ये इससे बड़ी गुंडागर्दी ज्यादती जुल्म क्या हो सकता है? और ये कौम देखती रहे? मैं तो नहीं देख सकता। मियाँ साहब नहीं देख सकते थे उस टाइम पे। मियाँ साहब ने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये लोग बंदे मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं ये। तो ऐसा तो नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी पहले सियासतदान की लड़ाई हुई हो। ये ज़रूर है कि कोई पहला ऐसा सियासतदान मईका लाल आया है कि कौम सारी इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को छोड़ के उस सियासतदान के साथ खड़ी है। भारत से जंग जीतने के टेक्टिकल विक्ट्री के बावजूद भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। कोई छोटा मोटा फ़र्क भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नहीं पड़ा है। पॉपुलैरिटी बनाई किस तरह जाती है, पॉपुलैरिटी मेंटेन किस तरह जाती है। शाहिद असलम साहब जो हैं, उन्हें 4 साल पहले BBC के लिए एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1998 में एक तैयारे की हाईजैकिंग को नाकाम बनाया था। अभी के पुलिस वालों ने उसमें IG पंजाब जो आजकल है डॉक्टर उस्मान, वो मौजूद थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब जब हम ये चेक करते हैं, ठीक है, ये हाईजैकर्स को धोखा दिया गया था, पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतारा गया था सिंध में तैयारा, और इनको भोज एयरपोर्ट बताया गया था हैदराबाद को। और अभी के जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान, उन्होंने ये ऑपरेशन किया था। शायद असलम साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि गूगल करें तो क्रेडिट पाक फ़ौज के कमांडोज़ के हिस्से में आता है कि 5 फ़ौज के कमांडोज़ ने हिस्सा ये करके ये कर दिया था। ये फेक है। उन्होंने कहा जी वो कभी मौके पर पहुँचे ही नहीं थे। बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी गलत मालूमात फीड गई। डॉक्टर उस्मान अनवर उस वक्त ASP थे और इस बहादुरी पे इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कायदे-आज़म पुलिस मेडल भी दिया। वो नवाज शरीफ थे उस वक्त। ये शायद असलम साहब ने लिखा है। तो ऐसे फेक नैरेटिव्स, फेक ब्रावाडोज भी बनाए गए हमारे यहाँ पर, फेक कहानियाँ सुना दी जाती हैं। और फेक से मुझे याद आया कि मेरी फेवरेट CM मरियम नवाज शरीफ, आज वैसे मैंने जनरल रानी की कहानी सुनानी थी, मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो कहानी, फिर मैंने कहा फिर सी राजा साहब बिला वजह पुठे पंगे लेंदे हो, मुछां ताड़ियाँ वड़ देंगे, फिर तुसी चंगे रहोगे। कल बंदे बात कर रहे थे जी, ये मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ, पिंडी शहर के अंदर DHA 2 के अंदर, जहाँ पर 2 अफराद बैठे हुए थे साथ, मैं भी बैठा हुआ था, और मैं किसी काम से वहाँ पर गया था 2 साहिबान से मिलने। तो उनका कहना था कि जी इस बीबी मरियम को लोते बुजदार बेहतर सी। तो मैंने ज़्यादा नहीं इसको क्रेडिबल समझा, क्योंकि देखें मैडम CM शी इज़ हार्ड वर्किंग्स एंड हार्डली वर्किंग। वो जनाब अच्छे कपड़े पहनती हैं, खुश शक्ल, खुश लिबास, महंगे बैग हैं उनके पास, ब्रांडेड चीज़ें हैं। बुजदार बेचारा शलवार कमीज़ वेस्ट कोट पहन के मोटी टिड्डी लेके फिरता रहता था। वेरी स्टाउट गाय एंड वेरी अगली कंपेयर टू मैडम CM। तो वो कैसे बेहतर हो सकता है? तो मैंने उन लोगों को भी यही कहा, मैंने कहा यार ना किया करें ऐसी बातें सर, डोंट से दिस से। उन्होंने कहा जनाबे वाला, हमारा बैकग्राउंड है देहाती, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है पंजाब की आवाम पे, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने कहा ये बीबी पंजाब को 100-150 साल पीछे लेके जाएगी। मैं नहीं माना, क्योंकि आपको पता है मेरी फेवरेट है मैडम CM। ये जनाबे वाला दूध और शहद की नहरें यहाँ पर मिल्क एंड हनीज रिवर्स बह रहे हैं, मैं नहीं मान सकता। फिर एक मैंने डॉक्टर शहबाज गिल साहब का वीलॉग, उन्होंने कहा जी पंजाब में 1930 वाला गुंडा राज एक्ट दोबारा नाफिज किया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी बंदे को उठाकर गुंडा क्लासीफाई कर देते हैं और फिर अदालत और वो कोई पूछ नहीं सकता और उसको ढक देते हैं। तो ये मसवदा तैयार हो रहा है। मैंने ये सुना, अब मैं इस पर भी हैरान हुआ। मैंने कहा जी ये कौन करता है आजकल के दौर में, कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी है जो ऐसी हरकतें करेगा? मैडम CM तो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब आप ये इन 2 की मिसाल के अलावा बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं, आप बात करें लोगों से तो आपको मालूम होता है कि अब लोग
बुज़दार को बेहतर गर्दानते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा जो मर्जी दावा कर दें, उनको पंजाबी में कहते हैं तेरा डिंगिया, कि जेड़ी मर्जी तेरा डिंगिया मार लें। लोग समझते हैं, लोगों को मालूम है, लोग मैंडेट असली और जाली का फ़र्क कर सकते हैं, इसलिए इज़्ज़त नहीं मिलती। डंडे से वक्ती खौफ फैलाया जा सकता है, इज़्ज़त नहीं मिलती। इज़्ज़त चाहिए जनाब तो जीतना इलेक्शन पड़ेगा, वैसे कुछ नहीं होगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि बुज़दार बेहतर था या मरीम नवाज़ बेहतर है। आप अनबाइस्ड होकर बताइएगा, आपके हालात ज़िंदगी अभी बेहतर हैं या पहले बेहतर थे। पंजाब की मैनेजमेंट अभी बेहतर है या पहले बेहतर थी। काम अभी ज़्यादा हो रहे हैं या पहले ज़्यादा हो रहे थे। ये जो लोग ख़ास तौर पे लाहौर से बाहर से देखते हैं वो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।